सर पे चढ़ गया है और ये कुंभकर्ण की तीसरी पीढ़ी अभी तक सो रही है। उठिए, अरे मैं कह रही हूँ उठिए, उठिए ना। अरे यार लता, सोने दो यार। इतना अच्छा सपना देख रहा था, सपने में लॉटरी लग गई थी। बस नंबर दिखने ही वाला था और तुम। सपने में ही लॉटरी लगेगी आप? असल जिंदगी में तो चाय की पत्ती खत्म हो गई है और बिजली का बिल दरवाजे पे टंगा है। कोई फिक्र है आपको घर की कि नहीं? बस सोते ही रहेंगे। बाबूजी अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद क्या होगा सोचा है आपने? तो क्या करें बताओ? नौकरी मिलनी नहीं, धंधे के लिए पैसे हैं नहीं, और बाबूजी रिटायर हो रहे हैं ना, तो बाबूजी को घर पे आराम मिले, मुझे थोड़ी ना। आराम? आराम उन्हें मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। दिन भर आपकी फरमाइशें और उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। आप लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है? मैं इस घर की बहू हूँ या अनपेड सर्विस सेंटर? अरे देखो लता, सुबह सुबह मूड मत खराब कर। जाओ बढ़िया सी चाय बना के लाओ, और वो जो बाबूजी मखाने वाली नमकीन लाए थे वो भी लेके आओ बढ़िया। जाओ। चाय? चाय अब आपको मिलेगी दुकान पे, ठीक है? मैं चली इस घर से। जब तक आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता ना, लता इस घर की दहलीज पे पैर नहीं रखेगी। और मैं चली अपने मायके। अरे अरे लता, बात सुनो, इतनी सी बात के लिए मायके? अरे बात तो सुनो, अरे यार। खुशी नहीं, मुझे बहुत कमी है, पर अपना दर्द कभी कहा नहीं है। कहा नहीं तो कभी किसी ने सुना भी नहीं है। खुशी नहीं, मुझे बहुत कमी है, पर अपना दर्द कभी कहा नहीं है। कहा नहीं तो कभी किसी ने सुना भी नहीं है। खुशी नहीं, मुझे बहुत कमी है, पर अपना दर्द कभी कहा नहीं है। बस बाबूजी, मेरे ना सबर का बांध टूट गया है। अरे बेटा, क्यों परेशान हो? लाइट आ जाएगी अभी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात? मैं लाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके दामाद जी की बात कर रही हूँ। दिन भर ऐश मंडल के साथ घुमा करते हैं, घर के किसी काम से उनको मतलब नहीं होता है। और अगले महीने ससुर जी भी रिटायर हो रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि मैं अकेली उस घर में काम करने वाली, और दो दो मंत्री हो जाएंगे, मुझे हर चीज में रोक टोक करेंगे, मैं कैसे रहूंगी उस घर में? अरे बेटा, लेकिन अपनी नौकरी पूरी करके वो रिटायर हो रहे हैं, और एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना है। लेकिन बेटा, रिटायरमेंट तो इज्जत की बात होती है ना। इज्जत की बात तो होती होगी पापा, लेकिन मेरे लिए तो एक्स्ट्रा ड्यूटी है ना। एक्स्ट्रा ड्यूटी? वो कैसे बेटा? अगले महीने ससुर जी रिटायर हो रहे हैं, फिर वो घर पे रहेंगे और हर 5-5 मिनट में बहू मेरे लिए अदरक वाली चाय ले आना। और आपके दामाद जी वो क्या कहेंगे? लता मेरी पीली शर्ट कहाँ रखी है, मेरी नीली टी शर्ट कहाँ रखी है? फिर अरे बेटा, ये तो घर के छोटे मोटे काम है, तो तुम चुटकी बजाते हल कर लोगी।
ये तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो कोई रोबोट हूँ ना, या 5G नेटवर्क। वाह दीदी, आपने तो बिल्कुल डेली सोप की हीरोइन की तरह एंट्री मारी। बस बैकग्राउंड में धूम तन्नाना का साउंड रह गया। देख राहुल, मजाक मत कर, मैं संन्यास लेने की सोच रही हूँ। संन्यास? सही बताइए। मुझे तो लग रहा है कि आपका घर का काम बढ़ रहा है इसलिए आप भाग के आई हैं। और सही बताऊं तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट मांग रहा है। तुम इससे बात कर बहन से। अरे मेरा कहने का मतलब, ससुर जी आपके रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद एक्सपायरी डेट तो उनकी आनी नहीं है अभी। अब वो बनेंगे फ्री के कोच। क्या मतलब? अरे मेरा कहने का मतलब है कि अब वो 24 घंटे घर में रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो सीसीटीवी जीजू पे लगाएंगे ना अपना, है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा, ये क्या बकवास कर रहा है। और क्या, आप समझिए इस बात को। आपको चाहिए कि उनको बोझ मत समझिए। अच्छा। आप उनको बनाइए अपना अलाइड फोर्स। ऐसे बात तो एकदम सही कह रहा है राहुल, पते की बात कर रहा है। तुम फालतू में परेशान हो रही हो। अरे काम तो यहाँ भी कर रही हो ना तुम। सुबह से 3 बार चाय बना के पी चुकी हो, और सुनो 2 बार पापा पापा कह के मेरा सर खा चुकी हो। अरे काम तो यहाँ भी कर रही है ना तू, तो वहां पे भी काम कर ले। पापा आप भी उन्हीं की साइड ले रहे हो? किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ ये घर के छोटे मोटे काम तुझे बाहर जो करते थे उससे ज्यादा तू यहाँ कर रही है। दीदी एकदम सिंपल है, आप बात समझो। अभी आप वहां रहोगे तो कहलाओगे बहू ऑफ द ईयर, और यहाँ रहोगे तो भागी हुई बेटी का टैग मिलेगा। वहां से भाग के आई हूँ, मैं भागी हुई बेटी हूँ? अरे दीदी मैं अरे मैं बताता हूँ, मतलब काम से भागी है। और जीजू को मैं संभाल लूंगा। उनको 4-5 वीडियो यूट्यूब पे भेज दूंगा, वो हाउ टू हेल्प वाइफ वाले, बस। और अगर तब भी नहीं मानेंगे तो उनका इंटरनेट पैक बंद करा देंगे। तू सुधरेगा नहीं ना? सुधर तो आप भी नहीं रही थी दीदी। बुजुर्गों की दुआओं में वो ताकत होती है। क्या पता जीजू की किस्मत यूं ही चमक जाए, है ना? और आपके ससुर जी रिटायर हो रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी तो आप ही को मिलेगा ना। मैनेज करना सीखिए, उसे डरना नहीं चाहिए। क्या मतलब? अरे जैसे ये मुझे मैनेज करता है। तुम्हारे ससुर एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं बहुत सारा नौकरी से, उसको यूज करो, उसको यूटिलाइज करो, उनको बोझ मत समझो। तुम अपने ससुर को मैनेज करो वो पूरा घर मैनेज कर देंगे, तुम्हें समस्या ही नहीं होगी कोई बेटा। ठीक है पापा, मैं शाम को निकल जाती हूँ। ससुर जी रिटायर कर रहे हैं तो उनको एक सरप्राइज दूंगी और उनकी पसंद का हलवा भी बनाऊंगी। और दीदी, जीजू का घर का काम ना कराएं तो बताइएगा, उनका साला आके उनका सिस्टम हैंग कर देगा। तो लाइट भी आ गई। अरे वाह। अंत भला तो सब भला। सरप्राइज! आइए बाबूजी, स्वागत है घर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। तालियां! मैनेजिंग डायरेक्टर? बेटे मैं तो रिटायर हो गया हूँ, अब पुराना सामान हो गया हूँ, घर के किसी कोने में पड़ा रहूंगा। बाबूजी आप ऑफिस से रिटायर हुए, पर घर की आज से हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी आपकी। बिल्कुल बाबू। बैठिए बाबू। बाबूजी आज से घर का सारा बाहर का काम, सब्जी लाना, बिजली का बिल जमा करना, बैंक का काम, सब आपके जिम्मे, ताकि आपका अनुभव और ज्ञान इस घर के काम आए। और हाँ, एक बात और, हाँ बेटी बता। जब भी मैं किचन में बिजी रहूंगी ना तो आपको मेरे साथ बैठ के सब्जी कटवानी है। क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ कि घर का सारा हिसाब किताब, सारा काम मेरी जिम्मेदारी पर, बस तू किचन संभाल और बाकी दुनियादारी में देख लूंगा। इसी बहाने हमारी थोड़ी बातें भी हो जाएंगी और मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। और वैसे बाबूजी, इस सरकारी मेहमान का क्या? ओए सुमित, खड़ा हो। जी बाबू। कल सुबह 9 बजे नहा धोकर, हमारे पुराने दोस्त हैं उनसे मैंने बात की है, उसकी फैक्ट्री में मैंने तेरे काम के लिए बात कर ली है, और सीधे सीधे वहां पर काम करने की जरूरत है। कोई नानुकुर नहीं होना चाहिए, वरना घर का खाना बंद। लेकिन बाबूजी कल लेकिन वकील कुछ नहीं,
जितना बोला है उतना करना है। अभी तक लता बिटिया ने पूरा घर का पूरा बोझ अपने सर पे रखा, अब इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों को बांटना है। इसके नीचे कोई समझौता नहीं। कल सुबह 9 बजे याद रखना। ठीक ठीक बाबूजी। शुक्रिया बाबूजी, आपने तो मेरी मुश्किलें ही आसान कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके रिटायरमेंट के बाद मेरा काम बढ़ जाएगा, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। नहीं बेटी, रिटायरमेंट का मतलब थकना नहीं होता है। रिटायरमेंट का मतलब है अपनी ऊर्जा के साथ दोबारा से काम करना और घर वालों की ऊर्जा के साथ अपना अनुभव शेयर करके और पूरी तरीके से घर को अच्छी तरीके से चलाना। रिटायरमेंट का मतलब थकना नहीं होता है।